बच्चों, आज हम लोग आवेशी चालक पर विद्युत बल की आज हम लोग आवेशी चालक पर विद्युत बल का अध्ययन करेंगे। इसमें इसके अध्ययन करने के लिए हम एक चालक लेंगे और इस चालक को दो भागों में डिवाइड करेंगे। ए बी एक अल्प भाग हो गया और दूसरा हो गया ए सी बी। इसमें हम हल करने से पहले एक बच्चों हम लोग चालक ले लेते हैं और इस चालक को दो भागों में डिवाइड करते हैं। अल्प भाग ए बी और बड़ा भाग जो है शेष भाग है ए सी बी। तो इसको हल करने से पहले क्या लिख लें? माना एक आवेशित चालक माना एक आवेशित चालक जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है कि बाहर व अंदर सममित बिंदु P1 व P2 पर विचार करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर दो बिंदु आप ले लेते हैं। एक इसके जस्ट बाहर बिंदु क्या है? P1 है बाहर और इसके जस्ट अंदर एक बिंदु क्या है? P2 अंदर है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या देखेंगे? ये आपके पूरा चालक है, इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। तो P1 पर मान लेते हैं कि P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ मान लेते हैं। माना P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP1 तथा P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP2 है। अब यहां पर आप ध्यान दे दीजिए, यहां पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है बच्चों? EP1 है। जो अंदर वाला बिंदु P2 है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? EP2। तो अब पहले आप चित्र पर ध्यान दीजिए। ये बच्चों ACB द्वारा इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? मान लेते हैं कितना है? E2 है। और AB लघु भाग के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E1 है। जैसा कि आप जानते हो, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो बच्चों दीर्घ भाग और लघु भाग द्वारा P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा या तीव्रता E1 और E2 दोनों समान दिशा में होंगे। अब आते हैं P2 पर। P2 पर लघु भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए E1 इस तरफ है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये लघु भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E1 इस साइड में है और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 क्या है? बाहर की ओर है। तो यहां पर बाहर की ओर और यहां पर क्या है? अंदर की ओर। तो अब आप क्या करेंगे? चालक को दो भागों में, पहला है
अल्फांस ए बी और दूसरा है शेष भाग ए सी बी में विभक्त करते हैं। अब बच्चों ये चालक, पूरे चालक को दो भागों में विभक्त कर लिया। छोटा सा भाग ए बी है और उसका शेष जो भाग है वो क्या है, ए सी बी। दो भागों में विभक्त करते हैं तो अल्फांस ए बी के कारण विद्युत क्षेत्र कितना मान लेंगे, E1 तथा शेष भाग ACB के कारण विद्युत क्षेत्र कितना मान लेंगे, E2। तो बच्चों ये छोटे भाग के कारण विद्युत क्षेत्र E1 है और बड़े भाग के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, E2। अब आप जैसा कि जानते हो कि चालक के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0 होती है। तो अब यहां पर हम निकालेंगे बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों इसको हमने कितना माना, EP1 बराबर कितना मान लेंगे, ये आप देख लो E1 और E2 दोनों समान दिशा में हैं, इसलिए इनका सदिश योग कितना होगा, E1 प्लस E2। और ये बच्चों आप जानते हो कि चालक के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान कितना होता है, इप्सिलॉन 0। तो दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। EP1 बराबर कितना हो गया, E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0। अब यहां बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको आपने कितना माना, EP2। अब बच्चों देख लो E1 और E2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए इनका बीजगणितीय योग कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। और आप जानते हो कि चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, इसलिए ये किसके बराबर हो गया, शून्य हो गया। या यहाँ पर क्या आप लिख सकते हो, E1 बराबर कितना आपने लिख दिया, E2। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब बच्चों समीकरण 1 और 2 से ये E1 के स्थान पर क्या रख सकते हैं, आप E2 रख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, E2 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0, या E2 बराबर कितना आप लिख सकते हो, E2 बराबर सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0। ये आपका समीकरण नंबर कितना हो गया, 3। अब आपने क्या देखा, दीर्घ भाग या शेष भाग द्वारा लघु भाग पर लगाया गया विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, शेष भाग ACB द्वारा अल्फांस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर कितना आ गया, सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0। ये समीकरण नंबर 3 में आया हुआ है। यदि अल्फांस AB का पृष्ठ क्षेत्रफल
ds तथा आवेश dq है, तो अब बच्चों आप जानते हो कि इस छोटे से भाग पर आवेश कितना मान लिया, dq मान लिया, और इसका क्षेत्रफल कितना मान लिया, ds मान लिया। तो आप जानते हो कि अल्प भाग पर लगने वाला बल, तो विद्युत बल dF बराबर कितना होगा, E2 इंटू डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बल बराबर कितना होता है, विद्युत क्षेत्र गुणे कितना हो गया, आवेश। अब यहां पर इसका मान रख देंगे, ये E2 का मान यहां से रखोगे आप, तो सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0 इंटू डी क्यू। अब बच्चों ये डी क्यू बराबर आप क्या लिख सकते हो, डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी एस आप रख सकते हो। तो ये बल डी एफ बराबर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपान 2 इप्सिलॉन 0 इंटू कितना हो गया, डी एस। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 4। तो बच्चों इस प्रकार से आपने क्या देखा कि दीर्घ भाग द्वारा या चालक के शेष भाग द्वारा अल्प भाग पर लगाया गया बल कितना हो गया, डी एफ बराबर सिग्मा स्क्वायर अपान 2 इप्सिलॉन 0 इंटू डी एस। तो संपूर्ण भाग द्वारा लगाया गया बल कितना होगा, चालक के संपूर्ण भाग द्वारा चालक के संपूर्ण भाग द्वारा लगाया गया बल। बच्चों F बराबर, अब आप क्या करोगे, समीकरण नंबर 4 का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपान 2 इप्सिलॉन 0 इंटू कितना हो जाएगा, डी एस। ये हो गया समीकरण नंबर 5। अब बच्चों चालक के एकांक, चालक के एकांक पृष्ठ पर लगने वाला बल निकाल लेते हैं। तो इस समीकरण से है ये बराबर कितना हो जाएगा, डी एफ अपान कितना लिख देंगे, डी एस लिख देंगे। तो इस समीकरण नंबर 4 से डी एफ अपान डी एस बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपान 2 इप्सिलॉन 0। बच्चों आप जानते हो बल बटा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, दाब होता है। तो इसी को हम क्या लिखते हैं, विद्युत दाब। विद्युत दाब जिसे P से प्रदर्शित करेंगे, तो P बराबर कितना होगा, डी एफ अपान डी एस बराबर सिग्मा स्क्वायर अपान 2 इप्सिलॉन 0। अब बच्चों एक आप फार्मूला जानते हो, चालक के निकट विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना होता है, सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0 होता है। तो इससे सिग्मा को आप हटाओगे, सिग्मा बराबर आप लिख सकते हो इप्सिलॉन 0 इंटू ई। तो इसलिए दाब P बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 इप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर। तो दाब का सूत्र, विद्युत दाब का सूत्र एक ये हो गया, और दूसरा ये सूत्र यहाँ पर दिया है सिग्मा स्क्वायर अपान 2 इप्सिलॉन 0। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देख लिया चालक द्वारा पृष्ठ पर लगने वाला जो बल होता है, वो कितना होता है, डी एफ अपान डी एफ बराबर सिग्मा स्क्वायर अपान 2 इप्सिलॉन 0 इंटू डी एस। या संपूर्ण बल कितना होगा, समाकलन के रूप में होगा, या एकांक पृष्ठ पर, या जिसको आप विद्युत दाब कहते हो, इसका मान कितना होगा, 1/2 इप्सिलॉन 0 इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वर्ग, या सिग्मा स्क्वायर अपान 2 इप्सिलॉन 0। बच्चों इसी से एक रिलेटेड दूसरी टॉपिक है,
इसी से रिलेटेड एक दूसरी टॉपिक है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। इसी से रिलेटेड एक दूसरी टॉपिक है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो बच्चों इसके लिए हल करने के लिए आप क्या लेंगे, माना स्मॉल आर त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय कोश है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो अब बच्चों ये चित्र बना लिया, ये आपका गोली कोश है जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, और इसको आवेश कुछ दिया गया है, आपका प्लस आवेश दिया गया है। तो आप इस फार्मूले का यूज करोगे, आवेशित चालक पर आरोपित दाब। अभी अभी आपने हल किया, आरोपित दाब का मान कितना आपने लिखा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन 0। तो बच्चों इसके पृष्ठ पर लगने वाला संपूर्ण बल कितना होगा, पृष्ठ पर लगने वाला संपूर्ण बल, आप जानते हो बल बराबर क्या होता है, दाब गुणे क्षेत्रफल। बल बराबर क्या होता है बच्चों, दाब गुणे क्षेत्रफल। तो यहां दाब का मान ऊपर से समीकरण 1 से आप रखोगे सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन 0। चूंकि ये गोली कोश है तो गोली कोश का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब मान लीजिए कि इस बल के विरुद्ध इसको दबाया जाता है, इस बल के विरुद्ध, इस बल के विरुद्ध कोश की त्रिज्या में dr की कमी होती है, कमी की जाती है। अब बच्चों इस जो आपका है इसको बाहर से बल लगा करके, कम से कम इतना बल लगा करके इसे दबाया जाता है, तो इसकी अब त्रिज्या घट के कितना होती है, r माइनस डी आर। तो इसके इस बल के विरुद्ध किए गए कार्य की आप गणना करेंगे तो आप जानते हो कार्य बराबर कितना होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बच्चों यहां पर क्या करेंगे, डी आर त्रिज्या बदलने में किया गया कार्य, कार्य कितना हम मान लेते हैं, डी डब्ल्यू मान लेते हैं। तो कार्य बराबर कितना होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर कितना होता है, बल गुणे विस्थापन। बल आपका कितना आ गया, समीकरण नंबर 2 से रख देंगे, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और विस्थापन कितना किया जाता है, डी आर किया जाता है। तो यहाँ कर दिया कितना, डी आर।
ये आपका किसके बराबर हो गया, आयतन में परिवर्तन। dv बराबर कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये क्या है, आयतन में परिवर्तन। तब बच्चों यहाँ डी डब्ल्यू बराबर कितना हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 इंटू डी वी। तो संपूर्ण आयतन में किया गया कार्य कितना होगा, कुल कार्य। तो बच्चों कुल कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर समाकलन आप कर दोगे सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 इंटू डी वी। अब एकांक आयतन में किया गया कार्य, या इसी को लिखेंगे एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। U बराबर डी डब्ल्यू अपान कितना हो जाएगा, डी वी बराबर कितना आप लिख सकते हो, सिग्मा स्क्वायर अपान 2 इप्सिलॉन 0, या इसको आप UV का मतलब एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो ये बराबर होगा 1/2 सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0 या 1/2 इप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कि वैद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 सिग्मा स्क्वायर इप्सिलॉन 0 या 1/2 इप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर।